गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। डायरी का एक पन्ना में पढ़ा रही थी। राइटर लेखक है सीताराम सेक्सरिया। पढ़ाया था मैंने 2 दिन। तो पिछला पढ़ा दिया था कि सुभाष बाबू को गाड़ी में बैठा दिया गया, लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। कुछ देर बाद स्त्रियां, जब सुभाष बाबू को भेज दिया गया तो स्त्रियां भी जुलूस बनाकर वहाँ से चली। साथ में बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। बीच में पुलिस तो कुछ ठंडी पड़ गई थी, उनको लगा कि सुभाष बाबू को हम लोगों ने पकड़ लिया तो कोई नहीं आएगा, तो उसने, लेकिन अभी भीड़ देखकर फिर पुलिस ने डंडे चलाने शुरू किए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हो गए। धर्मतल्ला के मोड़ पर जैसे ही जुलूस आया, टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। जुलूस टूट गया, 50-60 स्त्रियां मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर, जो 50-60 स्त्रियां धर्मतल्ले मोड़ पे बैठी हुई थी, उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग, माने एक कुछ लोगों को तो भेज दिया गया, एक दूसरा पार्ट जो था, दूसरा ग्रुप जो था उसका, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी, वो उन आगे बढ़ा। उनको भी बहू बाजार के मोड़ पे रोक दिया गया और वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने के कारण पुलिस उस पर बीच बीच में गाड़ियाँ, लाठियाँ चला रही थी बीच बीच में। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद, इतना पुलिस पौन घंटे तक लाठी चलाती रही, लोग आते रहे, भीड़ बढ़ाते रहे, जुलूस निकालते रहे। करीब पौन घंटे बाद पुलिस की लारी आई, बड़े बड़े ट्रक आए और उनको लाल बाजार, माने जितनी भी स्त्रियां जुलूस में थी, पुरुष भी थे, सबको लाल बाजार ले जाया गया और भी बहुत आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ गया। लेखक बोल रहे थे, लेखक के साथ, सीताराम सेक्सरिया के साथ गोयनका परिवार जो है, उसके ब्रिजलाल गोयनका जो उनके साथ बहुत दिन से काम कर रहे थे और दमदम जेल में भी सीताराम सेक्सरिया के साथ थे, वो भी पकड़े गए। पहले तो पकड़े गए, फिर भी झंडा लेकर वो मॉन्यूमेंट के पास की ओर बहुत ज़ोर से वंदे मातरम करते हुए, पकड़ने के बावजूद कि झंडा लेकर जोर जोर से मॉन्यूमेंट की तरफ वंदे मातरम करते हुए दौड़ रहे थे, परंतु अपने आप गिर पड़े। उनको जैसे ही गिरे, अंग्रेज घुड़सवार ने उनको लाठी मारा और लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ देर तक उनको ब्रिजलाल गोयनका को ले गए, कुछ देर तक अंग्रेज जो लाठी मारकर घुड़सवार, और फिर छोड़ दिया। इसके बाद वह क्या किए, वहाँ जैसे ही छोड़ा तो लेडीज़ लोग का जुलूस आ रहा था, वो ग्रुप में आ रहे थे, उनका जुलूस प्रोसेसन आ रहा, तो लेडीज़ लोग के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ भी उसको छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनकर लाल बाजार गया। वहाँ पर मैंने 200 आदमी थे, 200 आदमी जुलूस में गए, लाल बाजार वो चला गया साथ साथ, 200 आदमियों के साथ साथ लाल बाजार जाके, और वहाँ पे वो गिरफ्तार हो गए। मदालसा स्वतंत्रता सेनानी एक लेडी थी, वो मदालसा भी पकड़ी गई। उससे मालूम हुआ कि उनके थाने में भी मारा था, मैंने उनको मदालसा को पकड़ लिया गया, पकड़ के उनको थाने में भी मारा गया। सब मिलाकर 105 स्त्रियों को, 105 महिलाओं को पकड़ा गया था। बाद में रात के 9 बजे 105 लोगों को पकड़ लिया गया था, लेडीज़ को, और रात के 9 बजे उन लोगों को छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां, मैंने इसके पहले कभी, मैंने इतिहास गवाह है, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कलकत्ता में एक साथ इतनी स्त्रियां गिरफ्तार हुई हो। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया, यहाँ बहुत आदमी, सब लोग 8 बजे खादी भंडार तक पहुँचते हैं तो कांग्रेस की ऑफिस से क्या फ़ोन आता है कि बहुत लोग घायल हो गए हैं, बहुत लोग की हालत बहुत ही ख़राब है, उनके लिए मैंने उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उनका फर्स्ट एड करना पड़ेगा, प्राथमिक उपचार करना पड़ेगा, तब उन लोग को ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए। और क्योंकि उन लोग की स्थिति बहुत ही संगीन थी, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन, संगीन मतलब हो गया क्रिटिकल कंडीशन थी, क्योंकि बहुतों को चोट लगी थी, बहुतों के बहुत ज़्यादा चोट लगने से, बहुत जानकी देवी के साथ बहुत से लोग को चोट लगी थी, बहुत सारी लेडीज़ थी, उनको भी चोट लगी थी, जेंट्स थे, उनको भी डॉक्टर दास गुप्ता एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो उनको देख भी रहे थे और फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी का वो इलाज कर रहे थे, 67 आदमी को देख चुके थे। बाद में 103
103 तक आ गए। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ, जब वो लोग अस्पताल गए उन लोगों को लेके उन लोगों का उपचार कराने पे, तो वहाँ उन लोग को ये पता चला कि यहाँ पे जो है ना 160 आदमी पहले से ही, मैंने उन लोगों को लेके गए अस्पताल लोगों को देखने के लिए, तो पता चला कि उसमें 108 आदमी अस्पताल में पहले भी पहुँचे हुए थे और कुछ लोग इलाज करवा के घर चले गए थे, वो अलग थे। इस प्रकार मैंने 200, वो लोग उम्मीद लगा रहे हैं 200 से कम लोग घायल नहीं हुए, 200 से ज़्यादा लोग को घायल होने की उम्मीद थी। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, मैं जितने लोग पकड़े गए थे वो आदमी का संख्या कुछ पता नहीं चला, पर लॉकअप में, केवल लॉकअप की बात कही जाए तो लाल बाजार लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज जो कुछ हुआ वो अपूर्व, अपूर्व मतलब होता है इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। माने आज जो स्थिति थी, आज जितना लोग स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, जितनी भीड़ इकट्ठी हुई थी, वो एकदम अद्भुत था, वो एकदम अनोखा था, इसीलिए बोला जा रहा है वो अपूर्व था। बंगाल के, क्योंकि कलकत्ता के नाम पे कलंक था। क्या कलंक था? 26 जनवरी 1930 को जब सब लोगों ने स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया गया था, तो कलकत्ता वासियों की भागीदारी नहीं थी। सबका कहना था कि कलकत्ता वासी इसमें भागीदारी नहीं कर रहे थे। तो आज कलकत्ता के नाम पर 1 साल बाद 26 जनवरी 1931 को जो इन्होंने करामात किया, जो स्थिति कलकत्ता में उत्पन्न हुई, उस देख के लग रहा था कि बंगाल के नाम पे या कलकत्ता के नाम पे कलंक था। वह काम नहीं हो कि यहाँ काम, सब लोग कहते थे कलकत्ता में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, यह आज बहुत अंशों में, बहुत भागों में धुल हो गया और लोग सोचने लग गए कि वहाँ बहुत सारा, माने पहले लोग सोचते थे कलकत्ता वासी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, उनकी रुचि नहीं है, वो नहीं चाहते हैं देश आज़ाद हो। तो वो ये भी सोचने लगे कि यहाँ बहुत सारा काम हो सकता है। पहले जो कलकत्ता वासियों के लिए उनके मन में जो गलत धारणा थी कि कलकत्ता वासी कुछ नहीं कर सकते, ऐसी धारणा उनके मन से निकल गई और ये उन्हें समझ में आने लगा कि कलकत्ता में भी बहुत कार्य हो सकता है। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। डायरी का एक पन्ना। एक दिन 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा उन्होंने प्रतिदिन अपनी जो डायरी लिखते थे, सीताराम सिकसरिया, वो प्रतिदिन का लेखा जोखा लिखते थे। तो 26 जनवरी 1931 का जो लेखा जोखा उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, उसका कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किया गया, जो हमें डायरी का एक पन्ना के रूप में चित्रित किया गया है। ये चैप्टर अभी ख़त्म हो गया और आप लोग क्वेश्चन आंसर मैं दे रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। अच्छे से रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए। और इसमें तो भाषा अध्ययन में सरल वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य का दिया हुआ है, वाक्य बनाने को दिया हुआ है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, वो जब मैं व्याकरण का प्रैक्टिस कराऊंगी तो इस बार ये मैं सोच रही हूँ कि इस बार आप लोग को ये होमवर्क दूंगी आप लोगों को करने के लिए, ताकि आप लोग खुद से करने का ट्राई करें। अभी आज मैं ये दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर ख। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर दे देती हूँ PDF में, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद से आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा है कि आज का दिन निराला था? पुलिस कमिश्नर के नोटिस में कौंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? पुलिस कमिश्नर का था कि इकट्ठा नहीं होना है और कौंसिल का नोटिस था कि 4:24 पर मॉन्यूमेंट के पास आके झंडा फहराना है। धर्मतल्ले के मोड़ पर जुलूस क्यों टूट गया? डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों को देख रेख कर रहे थे, फोटो भी उतरवा रहे थे, क्या वजह थी? इसका 25 से 30 शब्द में आंसर देना है और ख का है 50 से 60 शब्द में आंसर देना है और ग का है आशय स्पष्ट कीजिए। तीनों आंसर जो है इधर का 5, 4, 9 और 2, 11 क्वेश्चन दे रही हूँ। ये आंसर आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। आज जिस दिन ग्रामर का आएगा मैं भाषा अध्ययन का ग्रामर का क्वेश्चन सरल वाक्य वाला दूंगी। थैंक यू बेटे, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई में